मैम यहाँ पे, मैम इधर, मैम यहाँ पे लेफ्ट में। मैम इधर। अरे बूम, एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट मैम, एक मिनट यहाँ पे देखिए। मैम इधर देखिए, सभी कैमरा मैन। मैं बोलता हूँ तभी तू भी बोलता है। लेफ्ट में देखिए। लाइट ज़्यादा है। हाँ मैडम कौन था? थैंक यू। No, wait. We have them waiting. Mishka देखो रे. Hi. सबीना मैम यहाँ पे लुक सेंटर। एक मिनट मैंने भी हिट जाएगी। हाँ, please यार, कलर जैसे हो जाएगा। आइए चलो आ जाइए। आगे ना? अरे टाइटल कैसा लगा आपको? जब करूँगा स्टार्टिंग The best. इसमें भी प्रॉब्लम, इसमें भी मुश्किल है, इसमें भी मुश्किल है। दोनों का लड्डू खाओ तो भी और ना खाओ तो भी पछताओ। अगर लोग करना चाहे तो क्या करें पहले? लाइव या साथ? यार, दोनों ही करना चाहिए जिंदगी में, दोनों जरूरी है। जैसे आपने जो सॉन्ग कोरियोग्राफ किए जिससे आगरे का पेठा, तो क्या लिरिक्स के ऊपर ही कोरियोग्राफ किए दिमाग में रखकर? हाँ, मैं उसके बगैर काम मुझे आता नहीं है, लिरिक्स के बगैर। ये मतलब आगरे का पेठा इस तरीके के मतलब लोकल लैंग्वेज के वर्ड। सी आगरे का पेठा इसमें पहले भी गाने बने और जब भी बने सुपर हिट हुए, क्योंकि आगरे का पेठा बहुत मशहूर है। दुनिया में जो इतनी सारी मिठाई वगैरह, उसमें सबसे ज़्यादा कीमती जिसे कहते हैं आगरे का पेठा। तो इतनी कीमती चीज़ें तो गाना भी उतना कीमती बना है, तो देखिएगा आपको। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आइए साथ में आइए। सर के साथ है। हाँ सर के साथ है। या थैंक यू। आप भी आइए। राहिला आइए। हेलो, आइए। ये देखो, आइए। टेक्नीशियन थोड़ा सा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, सब फुल फ्रेम है। सब लोग आ जाओ, पीछे आ जाओ। इसका तरीका वन मोर सेफ्टी। क्लोज हो जाइए सर, क्लोज क्लोज हो जाइए, क्लोज। नहीं तो हाँ चलेगा वो नहीं भी। या अरे हिला। लुक सेंटर ऑल ऑफ यू। लुक सेंटर में। हाँ वेट वेट। मैम यहाँ पे, क्या मैम इधर, मैम यहाँ पे लेफ्ट में। मैम इधर। सीजन चल रहा है, तो क्या वेडिंग के सीजन के ऊपर आपने ये सॉन्ग जो गाया है? अरे बूम, Why don't you come, please come. मैम इधर देखना, इधर इधर। सर आप क्या करेंगे? लव या शादी? दोनों एक ही से, होपफुली एक ही से। आइए। यस सर, आप भी आइए सर। नहीं आपको बस, हाँ यस सर, आ जाओ। वेट 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 वेट। बेटा कैमरा थोड़ा पीछे जूम कर लो ना इसको। हाँ यस, हाँ ये या लवली, गुड लुक, लुक। हाँ थोड़ा वो मिलेगा तो अच्छा, टाइटल मिलेगा तो। हाँ ये बस या, हाँ थैंक यू सर। या सेंटर लुक, वेट वेट, थैंक यू, गुड लुकिंग।
भाई मैम को आने दो अंदर। अब देख 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 लो है। यहाँ देखिए, लुक सेंटर रखिए। इधर देखिए, यार लवली बोलो माइंड। थैंक यू। यार वेरी गुड। थैंक यू सर। अभी आप लोग का चैट बॉक्स। सर नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। हर महादेव सर। हर महादेव, जय श्री राम। सम क्लोज सर, सम क्लोज। क्या बात, क्या बात। चलो बच्चों। मैं बोल रहा आज आ जाओ सर। आप कैसे नहीं होंगे? कोई मैं बोलूँ सर को साथ में इधर आओ। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने इतने सारे गाने को कोरियोग्राफ किया है, हम कब से मतलब देखते आ रहे हैं और आज भी कुछ अलग हटके। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि आप हम देखना मतलब स्क्रीन पे देख रहे हैं आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस, जैसे जो भी आर्टिस्ट हमें दिखा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहूँगी कि एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि सर के साथ ये रिलेशन जो मेरा है, ये गाने में जो आपने देखा वो सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये मेरा प्यार था जो मैं सर को देना चाह रही थी। मैं थोड़ी सी एक कहानी थोड़ी पीछे ले जाती हूँ आप सबको। मैं सर के साथ एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम कर चुकी हूँ। सर को उस वक्त से जानती हूँ जब सर वॉज डूइंग रियली ग्रेट। मार्केट फिल्म इतनी हिट हुई थी और हम सब एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर देखते थे, यू नो कि वाओ। एंड ही वॉज लाइक अ प्रॉमिसिंग डायरेक्टर एंड ही वॉज सो मच देयर एंड उनके कंटेंट बहुत अलग होते थे। तो मैं हमेशा सोचती थी जब मैं कोरियोग्राफर बनूंगी, नो आई वर्क विद सच डायरेक्टर। और जब सर ने मुझे इस गाने के लिए बुलाया, आई वॉज रियली हैप्पी। मोर देन एनीथिंग आई वॉन्टेड टू गिव हिम द बेस्ट ऑफ मी। लाइक यू नो, मैं काम इतने साल से कर रही हूँ, हमने साथ में काम नहीं किया क्योंकि वो कुछ हुआ नहीं ऐसे, लेकिन जब ये गाने के लिए बुलाया तो आई वॉज एक्साइटेड टू गिव हिम माई बेस्ट। यू नो, तो जिनके ये गुरु हो जाते हैं ना वो सारे, जिनको आप एज एन असिस्टेंट जिनके साथ काम करते हो, तो मेरे लिए वो गुरु के समान ही हो जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है अपना बेस्ट देने के लिए। एंड व्हेन ही लाइक द सॉन्ग आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस जो है उसी चीज़ों से हमने सीखा है, यू नो। सर आप क्या कहना चाहेंगे जब आप मैम के साथ इतने समय से थे और अचानक आप लोगों को कॉल किया? एक होता है ना कि जब कुछ नहीं होता है तब किसी का साथ होता है, तो क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? देखिए, हर 5 साल 10 साल में फिल्म मेकिंग और टेकिंग स्टाइलिंग सब कुछ चेंज होता है। सो आज के एरा के हिसाब से जो शबीना जी ने जिस ढंग से हमारे ये गाने को कोरियोग्राफ किया है, सो हम भी सीखते हैं क्योंकि समय के साथ हमको भी सीखना पड़ता है। अब हम वही 80s या 90s या 2000 की चीज़ें लेकर आएंगे तो पब्लिक पसंद नहीं करेगी। हालांकि गाने वही होते हैं, सुर वही होते हैं, ताल वही होते हैं, सब कुछ वही होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका, एक इनकी प्रेजेंटेशन मुझे इतनी अच्छी लगी। शायद मैं पहली बार इतने कोरियोग्राफर सब काम करने के बाद द वे सी प्रेजेंटेड द थिंग्स, यू नो, कि शूटिंग के पहले बाकायदा पीपीटी बनाकर हर चीज़ को प्रॉप से लेकर डांसर से लेकर कॉस्ट्यूम्स क्या रहेंगे, सो डिटेलिंग वर्क जो आज कोई नहीं करता है। सी हैज डन। सो आई एम लकी, आई कैन से माई सेल्फ आई एम लकी कि आई एम वर्किंग विद हर, यू नो। सो बिकॉज आज की जो जनरेशन है, आज की जो सोच है, आज की जो टेकिंग मेकिंग है, हम डायरेक्टर को भी सीखना चाहिए, हमको भी देखना चाहिए कि भी कि आज क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हमको भी आगे लेके चलना पड़ता है। फ्रॉम आवाज़ इंडिया। सर एक क्वेश्चन है, जैसे फिल्मों का पूरा दारोमदार हमेशा डायरेक्टर के सहयोग करते हैं। सर ये जो आज के ज़माने में मीनिंगफुल फिल्म कितनी कमर्शियल हो सकती है कि हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मैं हर तरह की फिल्में बनाया हूँ, मगर मेरी फिल्में पहली पिक्चर है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो मैं डायरेक्ट किया था फिल्म, उस वक्त मेरी उम्र 23 साल, ऋषि कपूर हीरो, रवीना टंडन तब्बू, यू नो। उस वक्त मनीषा था, 2 पिक्चर। तो मनीषा का फिल्म हार्ड हिटिंग, सोशल सटायर और एक रोमांटिक फिल्म,
यू नो। तो हर दौर में बीइंग ए डायरेक्टर मैं बिलीव करता हूँ कि फिल्म इज़ ए एंटरटेनमेंट, बट एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक स्टोरी लेवल पे, एक सटायर लेवल पे कुछ एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक मैसेजिंग आप देते जाओ। जैसे इस फिल्म की बात करूँगा, लव करूँ या शादी है, टाइटल अपने आप की कहानी बोलता है कि आज के जनरेशन, आज के यूथ क्या करें। अगर माँ बाप बोलेंगे चलो शादी करो, लड़की देख लो, कोई जल्दी नहीं देखना चाहेगा, यू नो। दे वांट टू लिव देयर लाइफ फर्स्ट। 20 साल के 22 साल के लड़के बोलो शादी करो, जल्दी कोई नहीं करेगा। लड़की बोलेंगे नो, आई वांट टू इंडिपेंडेंट माई सेल्फ, देन उसके बाद डिसाइड। सो सेम थिंग। तो इसमें क्या होता है कि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसके पसंद के लड़का लड़की या लड़के के हिसाब से शादी हो। लेकिन जब लड़के या लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाएंगे, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, आज के जनरेशन है जिसके हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया उसके हाथ में मुट्ठी है, वर्ल्ड घूम रहा है इस मोबाइल के थ्रू, यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग हैपनिंग। तो उसको अगर हम बोले कि एक लड़की ये माँ बाप ने देखा है, चलो या उसको देख के उससे शादी कर लो, वो सोचेगा 30 साल बाद पहले मैं खड़ा हो जाऊँ। एक रोमांस का दौर होता है। रोमांस कभी भी, चाहे वो देखिए हर उम्र में 13-14 साल के बाद रोमांस की एक बीट चालू हो जाती है लाइफ में, यू नो। तो रोमांस इज़ एवरग्रीन, लव इज़ एवरग्रीन, वो बुढ़ापे तक चलता रहता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड। डायरेक्टर जैसे दो जनरेशन का कॉन्फ्लिक्ट है, तो कितना टफ होता है डायरेक्टर के लिए वो दो जनरेशन का कॉन्फ्लिक्ट दिखाना। यस होता है, डिफ़िकल्ट होता है। एक जनरेशन जब 90s का जनरेशन अलग था, 10 साल बाद 2000 का जनरेशन, 2010 का अलग हुआ, यू नो। सो हर दौर में हमको भी बीइंग ए डायरेक्टर अपने आप को सीखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि आज के दौर के जैसे रवीना खान, यू नो, जो कोरियोग्राफी करती है, चाहे सलमान की पिक्चर हो, गदर इतनी बड़ी हिट फिल्म है और मेरी फिल्म के भी कर रहे थे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो भी है, हमारे पास बड़े स्टार नहीं है, बट स्टार तो पैदा होते हैं, ऐसे ही बनते हैं, पिक्चर चल जाती है, स्टारडम बन जाते हैं, यू नो, दिस इज व्हाट। सो ये सारी चीज़ें होती है जो हम टेक्नीशियंस, बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग ए कोरियोग्राफर, बीइंग ए स्टोरी राइटर, जो भी है, हम कोशिश करते हैं कि कहानी, म्यूजिक फिल्म का सबसे बड़ा हीरो होता है। और म्यूजिक जब हीरो होता है तो उसके साथ में कोरियोग्राफी एक हीरोइन का रोल अदा करता है, उसको डेकोरेशन करते हैं बैकग्राउंड। आपको गाना बहुत अच्छा लगा, विजुअल अच्छा नहीं लगा, ठीक है, यू नो, समझा। तो विजुअल आपको अच्छा लगता है, साथ में गाने आपके अच्छे लगते हैं। जैसे शब्बीर अहमद बहुत अच्छा उसने गाने लिखे दिए, म्यूजिक भी दिए, और इन्होंने उसी तरह से इसको कोरियोग्राफ किया है। सो मेरे लिए क्या होता है कि एसेट्स यही है, यू नो। जब स्टार कास्ट हमारे पास नहीं है तो यही सबसे बड़े स्टार कास्ट होते हैं कि जो फिल्म को चलाने में मॉनिटरिंग करते हैं। आप हर दौर में फिल्म नहीं, चाहे 90s में आप अजय देवगन के पिक्चर फूल और कांटे, उसमें भी मैं असिस्टेंट था, यू नो, दिल में भी था, और सलमान की पिक्चर में सब म्यूजिक पहले हिट होती है, उसके बाद फिल्में देखने के लिए जाती है। मैम जैसे कि सर ने कहा आप काफ़ी समय से हमने देखा भी आप कोरियोग्राफ करते हैं, और जैसे अभी सर ने कहा कि आप प्रेजेंटेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट, तो व्हाट इज़ द सीक्रेट, तो क्या सीक्रेट है जो मतलब अभी भी आप मतलब ज़माने के साथ आप वो चीज़ जैसे आज की जनरेशन होगी तो उनको कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ओवरऑल बिहाइंड द आई थिंक मैं इसलिए कर पाती हूँ कि मैंने काम बहुत जल्दी शुरू किया अपनी एज में, लाइक 13-14 साल की उम्र से मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी। तो वो मैं स्कूल के अपने मेथड को लेके चलती हूँ। मैं स्कूल में थी तब से काम कर रही हूँ, तो मैंने वो सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई की। मुझे होमवर्क करने का बड़ा शौक है, आज भी मैं होमवर्क करती हूँ। अगर मेरी मुलाकात सर से हुई एंड ही विल टेल मी ये मेरी स्टोरी है, ये मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर मैं घर जाके जो रिकॉर्डिंग है उसको लिख लेती हूँ एंड आई डू माई होमवर्क। तो जितना मैं लिखती हूँ वो मेरे दिमाग में आ जाता है, जैसे मैं स्टूडेंट थी तब करती हूँ। तो मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट समझती हूँ, और जितने सब्जेक्ट एज ए फिल्म के सॉन्ग्स मेरे पास आते हैं मैं उनको ट्रीट करती हूँ, ये मेरा एक सब्जेक्ट है, और शूटिंग और एडिटिंग इज़ माई एग्ज़ाम। तो मैं वो अप्लाई करती हूँ, एंड दैट्स व्हाई एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी कॉल्ड अ सेंसिबल कोरियोग्राफर। खाली डांस करवा के निकल जाने के लिए अगर आप मुझे कहोगे तो मुझसे वो काम नहीं होगा। अभी मैंने आपका गाना देखा, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आज की जनरेशन के लिए कि इतना अच्छा आपने कोरियोग्राफ और इतने वल्गर आप आज भी क्लासी चीज़ों को आपने स्टेप में डाला है, कैसे जिंदा रखा है सर मैम? क्योंकि इसको ख़राब नहीं होने दिया मैंने, क्योंकि एक लड़की की बॉडी को शूट करने का तरीका जो होता है वो हर एक का अलग अलग होता है। तो वल्गर होना और क्लास होना इसमें एक बहुत थिन लाइन होती है। तो बस वो थिन लाइन को पकड़ के चलती हूँ कि लड़की जो है वो सेक्सी लग के भी खूबसूरत लगती है, उसको वल्गर नहीं शूट करना है। तो देयर इज़ अ थिन लाइन विच आई फॉलो। आई लाइक क्लासिक थिंग्स एंड आई मेक श्योर दैट वो क्लासिक लगे।
इट्स लाइक अ नौटंकी काइंड ऑफ अ थिंग, कपड़े वैसे थे, लेकिन आई शॉट इट लिटिल डिफरेंटली टू मेक इट लुक क्लासिक। या सो दैट यू नो इवन इफ लिटिल क्लीवेज यू सी दैट क्लीवेज से पहले आपकी नज़र उसके एक्सप्रेशन पे जाएगी। सो दैट्स माई फोर्टे कि एक्सप्रेशन ऐसे निकलवा लो कि चेहरे से और आंखों से नज़र कहीं और ना जाए, हटनी ही नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट आई कॉल अ क्लासिक वे ऑफ शूट एंड आई अप्लाई दैट वेरी स्ट्रांगली। तो जितने आशिक बनाया आपने, मैंने उस वक्त शूट किया जब मैं 19 साल की थी, और वो उस वक्त का कल्ट सॉन्ग है। एवरीबडी सेड इवन द किस लुक लाइक सो क्लासी, हाउ डिड यू शूट इस, आई सेड इट्स इन माइंड, हाउ यू वांट योर ऑडियंस टू सी दिस, किस तरह का आप अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हो वो आपको शूट करना है। उस वक्त से मैंने ये पकड़ के रखा है कि व्हेन आई शूट समथिंग लाइक दिस ऑल्सो शुड लुक क्लासी, नॉट वल्गर। And being a female choreographer, I don't want to be called that I do sexy songs. No, I do decent songs. I do justice to songs. That's what, and a sensible choreographer is what I like to be called always. Thank you so much. Congratulations. Thank you. And अच्छा, किन्नरी को बुलाओ, किन्नरी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना। Log chat. One more safety. Thank you, sir. हाँ, to introduce you guys to upcoming a very talented girl. जैसे मैंने अभी कहा ना कि एक, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत क्लासिक वे में शूट किया, वैसे ही मैं ये आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस somebody who dances really well and she has this spark in her that she makes sexy. She's very hot but still she looks innocent and that's what I like about her, and that's when सर मैंने डिसाइड किया टू इंट्रोड्यूस हर इन द सॉन्ग। आपने जो पेठा गाना देखा, वन ऑफ द गर्ल जिसके एक्सप्रेशंस आपने देखे, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस किन्नरी दामा। प्लीज़ कम जॉइन अस। सर आप बैठ सो ये है किन्नरी दामा। सो पेठा गाने में जो लड़की आपने देखा जिसके एक्सप्रेशंस डांस देखे, वन ऑफ द गर्ल, द अदर गर्ल इज़ नॉट हियर, सो दैट्स किन्नरी दामा एंड आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, बट यू कैन आस्क हर अबाउट द सॉन्ग व्हाटएवर यू वांट। गाना इतना अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया है आपने। थैंक यू। मैडम क्या आपने क्लासिकल सीखा है, भरतनाट्यम प्रॉपर शिक्षा नहीं है क्या? पता नहीं, मैंने ओके सो मैंने भरतनाट्यम सीखा तो नहीं है, बट आप लोग को पता नहीं होगा, शी इज़ माई गुरु। और तो मैंने जो परफॉर्म किया है वो उनसे ही सीखा है, जो एक्सप्रेशंस आप लोग को दिख रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस है मेरा, आई थिंक अगर मैम नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती वो चीज़। सो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू हर एंड शी इज़ माई गुरु एंड दिस इज़ लाइक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट कि उनके गुरु जो है वो उसका फर्स्ट सॉन्ग कोरियोग्राफ कर रहे हैं। आई थिंक इससे बेस्ट चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। जब आपके पास ये सॉन्ग आया, क्या क्या थॉट्स आने लगे? क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट कोई भी चीज़ हमारी पहली होती है तो बहुत खास होती है। किस तरीके से आपके दिमाग में प्रिपरेशन हो रहा था, फिर मैम ने किस तरीके से चीज़ को ओवरकम करवाया, आप क्या कहना चाहेंगे? So I was very nervous because this is very बहुत sensuous गाना है, but at the same time it's a very fun and entertaining song. तो I was very confused कि उसको मैं कैसे पोर्ट्रे करूँगी। So जैसे ही वो गाना हमने सुना तो I think मैम ने 1 मिनट में ऐसे चुटकी बजा के मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। And I have full confidence and faith in her, so I think she was confused because she, again the way you said that she didn't want it to look like it's actually आगरे का पेठा। अगर आप सुने और अगर आप पीछे जाए और अगर आप ये गाने को 90s में करते तो आप कहते कि ये नौटंकी सॉन्ग है, इवन शॉर्ट घाघरा है और माहौल भी क्लब का है। लेकिन what I thought, I थॉट दैट आज के ज़माने का लगे, आज के लोग इसको डांस करें, रील्स बने इस पर, तो उससे किन्नरी के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल डांसर। तो मैंने किन्नरी को लेके इस गाने को पूरा मोल्ड किया, क्योंकि आपको आपके स्टूडेंट की कमियां, खामियां, बेहतरी आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता।
and I know even she doesn't know the best part of her because I see her as a mirror. I see her, you know, मैं जब उसको देखती हूँ तो मैं उसको कैरेक्टर में डालती रहती हूँ. सेम इस गाने को कैरेक्टर में डाल के एंड एक्सप्लेन हर दैट आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग लॉस विथ योर आईज एंड विथ योर एक्सप्रेशन. तो शी वॉज कम्प्लीटली कन्विंस बिकॉज शी डिडंट वांट, शी वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. क्या, आई सेड आई डोंट केयर. सो व्हाट इज, पीपल विल नॉट गो बियॉन्ड योर आईज एंड योर फेस. उन्हें ये भी नहीं पता होगा बाद में कि तुमने पहना क्या है. तो इसको इतना परफेक्ट रखो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कि लोग कहीं देखे ही नहीं, नज़र ही नहीं जाए. आप अपना कैरेक्टर के बारे में बताइए, आपके कैरेक्टर में क्या है, क्या कैरेक्टर फिल्म आपने अपने बारे में बताइए. नहीं, मैं सिर्फ इस गाने में ही हूँ. आई डोंट हैव एनी रोल इन द फिल्म. तो मैम आपको इसको अपनी गुरु को ट्रिब्यूट समझा था इस गाने का? ऑफ कोर्स यस. एग्जैक्टली. यस यस. थैंक यू सो मच मैम. अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, शबीना जी ने इतना अच्छा तरीके से गाने को पिक्चराइज किया है और लोग पेठा खाएंगे तो भूल जाएंगे आपका चेहरा याद आएगा. ये आइडिया था. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो अभी आपने बोला है, यही चीज़ मैम ने मुझे बोला था कि जब भी कोई आगरे के पेठे की बात करे तो उनको वो पेठा नहीं और तुम्हारा चेहरा दिखाई देना बस चाहिए. यही बोला मैंने. तो आपको बस वही पेठा दिखाना पेठा है कि खाते आप, वक्त, हाँ. हाँ. और बहुत जल्दी आगरे वाले इसको साइन कर लेंगे कि पेठे का एम्बेसडर बना दें. बस इसलिए वो मीठी शक्ल जो आप देख रहे हो आपको अच्छा लगा, वो वही है. यही एक्सप्लेनेशन है. तो ये है आगरे का पेठा. करेक्ट, ब्रेकिंग न्यूज़. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. वेट सर, वेट सर, यहाँ पे सेंटर में सर. मोमेंट सर. लव करो या शादी. सर आप क्या करना चाहेंगे? रिटर्न. मेरी तो दोनों हो चुकी है, तो अभी कोई इच्छा बाकी नहीं है. वैसे आपके लिए बेटर क्या सर, क्या लव या शादी? सर घर जाना है. शादी एनी टाइम शादी. और सर लव? शादी के बाद लव हो ही जाता है भाई. आज देखते देखते कितने साल हो गए मेरी शादी को? 2002, 21 साल हो गए सर. बाकी तो हम लोग एक्टर हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. गुड. सर जैसे कि हमने म्यूज़िक देखा, मूवी का नाम है लव करो या शादी और म्यूज़िक भी काफ़ी पेपी सॉन्ग है, वेडिंग सॉन्ग है. तो कैसा लगा आपको ये म्यूज़िक देख के? और हालांकि हमने देखा है किसी का भी कुछ भी नया चीज़ आता है तो आप हमेशा सपोर्ट करने आते हैं और उन्हें हौसला देते हैं कि आप साथ हैं. तो क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही बढ़िया, मतलब ऑनेस्टली जब मुझे नरेट किया गया था कैरेक्टर, तो कैरेक्टर ऑन पेपर भी बहुत ब्रिलियंट था. मामा का कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं फिल्म में. जो हीरो है उसका मामा है और मामा सिंगल है और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंकड़े लगाता रहता है. उसका पेट नेम भी आंकड़ा ही है फिल्म में. तो वो कभी ये सॉल्व करता है, कभी वो सॉल्व करता है. अपने जीजा के बहुत करीब है, अपनी दीदी के बहुत करीब है. ओवरऑल जो फिल्म है ना, बहुत फैमिली वैल्यू वाली फिल्म है और आज के दौर में, आज के माहौल में सेट किया गया है. और इसको शूट भी उसी तरीके से किया. हम आगरा में और लखनऊ में इंटीरियर्स में शूट किया, वो फील के लिए भी. एंड बहुत सिंपल फील है लेकिन कैरेक्टर बहुत मज़ेदार है, जैसा आपने गाने में भी देखा होगा. धमाल कैरेक्टर है, चैन से बैठता नहीं है ये मामा. तो देखते देखते अच्छी फिल्म बन गई. एक होता ना कि ऑनेस्टली ऐसे लगा नहीं था कि भाई फिल्म बहुत वो होगी, पर शूट करते करते थोड़ा थोड़ा पता चला. अभी डबिंग में थोड़ी सी और हिम्मत आ गई. आज ये गाना देखने के बाद तो और भी हिम्मत आ गई. बाकी तो आप सब माय बाप है दादा. आप हेलो जी. आपने सर जनरेशन को बड़ा होकर देखा है, तो सर क्या तब की इंडस्ट्री में और आपकी इंडस्ट्री में क्या फर्क है? मूवीज़ या कोई म्यूजिक को लेकर क्या कॉन्फ्लिक्ट सर? नहीं, देखो मूवीज़ तो मूवीज़ ही है.
कॉन्सेप्ट हमारे वही है जो कॉन्सेप्ट चलते थे। हाँ, डेफिनेटली ऑडियंस जो है वो अब बहुत अवेयर हो गई है, उनके पास एवेन्यूज़ और कहते हैं ना कि चैनल्स और OTT और ये TTT PTT MITT PTT जो बोलो क्या क्या सब, तो इनका एक्सपोजर बढ़ गया है। सो दे आर वेरी, एक अवेयरनेस उनमें बहुत आ गई है, तो आप उनको कुछ भी, यू कैन नॉट टेक ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। और ये हाल ही में कुछ जो फिल्म्स जिन उसकी जो हालत हुई है वो आपको पता है कि आप कुछ भी बना करके चल जाएगी फिल्म, वो नहीं। आज की ऑडियंस अलग है, और ख़ास तौर पे ये जो 2 साल जो लॉकडाउन हुआ था उसके अंदर ऑडियंस ने इतनी चीज़ें देख ली है, बाहर की फिल्में, इधर की फिल्में, अंदर की फिल्में, बाहर की फिल्म, सब कुछ देख ली है, तो वो यू कैन नॉट टेक देम फॉर अ राइड। आपको हर फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ देना होगा उनको। अली जी, आपको एक सवाल पूछना होगा कि हैंड सीन जो वहाँ पर शूट कर रहे थे, आपके साथ बॉन्डिंग रहा अच्छा, किसके साथ आप कुछ मतलब मस्ती करते थे, खटपट कुछ? सर, मेरी एक बहुत ख़राब आदत है, मैं चैन से बैठ नहीं सकता, और जब तक कुछ मस्ती वस्ती नहीं होती है तो दिन कटता नहीं है। तो मुझे याद नहीं है किसके साथ नहीं किया या धमाल किया या नहीं मस्ती वस्ती की। मस्ती चलता रहता है सर, पता नहीं चलता। आउटडोर शूट रहता है, पूरे दिन जल्दी पैकअप हो जाता है, मस्ती में दिन निकल जाती है। आपको बॉन्डिंग किसके साथ रहा सबसे अच्छा? बॉन्डिंग मेरे सबके साथ बॉन्डिंग रहती है सर। आगरा का जो पेटा बेच रहा था उसके साथ भी बॉन्डिंग थी सर। सर, जैसे कि आपने कहा मामा का कैरेक्टर आपने दे दिया, तो इसमें कैसे, इसमें हम कॉमेडी भी वापस देखेंगे? क्योंकि हम कॉमेडी देख मतलब यूज्ड हो गए, आपका नाम आता है तो कॉमेडी अपने आप जहन में आने। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कॉमेडी ना करूँ। मैं थोड़ा सा इमेज जो है वो, पहले भी अलग अलग कैरेक्टर्स करते थे, बहुत अलग कहानी घर की 8 साल किया, इतिहास किया और भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए, पर क्या वो अभी एक इमेज इतना सा स्ट्रॉन्ग हो गया, वो थोड़ा सा एज एन एक्टर फिर रेस्ट्रिक्शन बहुत आ जाती है, फिर ऐसे होता नहीं हम यही कर सकते, और जो जोन कर रहे थे उसमें ग्रोथ नहीं है, आपको भी पता है, कुछ कोई डेवलपमेंट वैसा हो नहीं रहा। तो इसलिए ये था कि नहीं, लेट्स आप रोज़ दाल चावल नहीं खाते हो ना, कभी भिंडी की सब्ज़ी भी खाते हो, कभी ये भी खाते हो, कभी ये भी, आलू, ये चाट वाट। तो एक्टर के लिए भी ये है, मैं थोड़ा सा ये भी करना चाहता, मैं वो भी करना चाहता। सो वो एक भूख जो है वो। सर, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसा आपके शो हम देख सकेंगे जो कॉमेडी से हटके हो या कुछ अलग हो? डेफिनेटली कुछ चीज़ें शूट हो चुकी है, कुछ अभी ऑन फ्लोर जाने वाले हैं, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। बाकी जो है मालिक करेगा जो करेगा। बस ये है कि बहुत टाइम के बाद ऐसे एक फैमिली वैल्यू फिल्म, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, हमारे आप सब ने गाना भी देख लिया, उसमें सारे कैरेक्टर्स, काका, मामा, ताऊ, ये वो, जीजा जी, तो जीजा एक जो अभी भी इंटीरियर होते होंगे, मैं नहीं कहूँगा कि हमारे सिटीज़ में नहीं होते हैं, पर ये ज़्यादातर हम अभी भी जो इंटीरियर जो सिटीज़ होते हैं, स्मॉल टाउन्स होते हैं, वहाँ पर अभी भी वो ताऊ जी को पैर छूना और ये अदब में खड़े हो जाना, रिस्पेक्ट, वो तो वही चीज़ को हमने बरकरार रखते हुए एक अच्छी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाई है, और उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। बाकी आप सब अच्छे से प्रमोट करोगे। सर, एक क्वेश्चन है, ब्रेकिंग न्यूज़ में आप क्या करें, किस तरीके से रोल करना चाहेंगे, ये मैसेज आपको कैरेक्टर के थ्रू आपको जाना चाहिए, आपका मैसेज? नहीं, मैं हर तरीके का कैरेक्टर करना चाहता हूँ सर। क्या है कि ये नहीं है कि सिर्फ कॉमेडी करना है तो ये सिर्फ कॉमेडी ही कर रहे हैं, नहीं, दूसरे भी कैरेक्टर्स अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड चीज़ें शूट हुई है। अब वो जब जैसे ये फिल्म है, 2 फिल्म और रेडी हो चुकी है, एक अभी दिसंबर में हम शूट करेंगे, वो बहुत ही मैं बयान नहीं कर सकता, जो सुना है अगर वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ तो बहुत सारे मतलब ऑडियंस के लिए सरप्राइज हो जाएगा कि अरे ये ऐसा भी है। थैंक यू सो मच। आइए सर, प्यार करते हैं आप।